इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, भाजपा ही उतना ही दरक रही है। गांव कस्बों में, खेत खलिहान में किसान मजदूर, वहाँ भाजपा कहाँ? भाजपा आरोपित है जनता के सवालों से। भाजपा के दर्जनों विधायक संपर्क में हैं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के संपर्क, और इन सवालों पर ही घिरी हुई भाजपा एक अलग राग आलापती है, जो खुद घिरी हुई है, खुद टूटने के कगार पर है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अभिनंदन और अभिवादन संस्कार का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। इंडिया गठबंधन की जब से बैठक हुई है तब से सियासी काफी गर्म है। भाजपा की ओर से बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में सुंदर दरार पड़ने वाले, तो क्या कहेंगे सत्य से? इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, भाजपा ही उतना ही दरक रही है। भाजपा के दर्जनों विधायक संपर्क में हैं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। उनको पता है कि इनके वजूद अब समाप्त होने वाले हैं। भाजपा वो जीत करके नहीं आएंगे। भाजपा टीवी पर दिखती है, मैनेजमेंट का हिस्सा है। भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखती है, मैनेजमेंट का हिस्सा है। गांव कस्बों में, खेत खलिहान में किसान मजदूर, वहाँ भाजपा कहाँ? भाजपा आरोपित है जनता के सवालों से। आम जन का सवाल है महंगाई का, युवा का सवाल है नौकरी रोजगार का, किसानों का सवाल है आय दुगनी करने का, जो हमारे व्यवसायी वर्ग हैं उनका सवाल है देश की अर्थव्यवस्था का, जो हमारे सैनिक हैं वो सीमा पर असुरक्षित है उनका ही सवाल है, जो संविधान के रक्षक लोग हैं, संवैधानिक मर्यादाएं टूट रही है, लोकतंत्र लहूलुहान हो रही है, तानाशाह थोपा जा रहा है, सवाल वो है। और इन सवालों पर ही घिरी हुई भाजपा एक अलग राग आलापती है, जो खुद घिरी हुई है, खुद टूटने के कगार पर है। तो ललन सिंह लालू जी के संपर्क में हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं लालू जी के संपर्क में पूरी पार्टी ही हमारी गठबंधन ही जदयू राजद के सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। ये अलग बात क्या हो गई? जब कोऑर्डिनेशन है, सरकार में है, साझा कार्यक्रम है, तो हम लोग एक आपसी रिश्ते सबसे हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रिश्ते हैं, लालू जी से रिश्ते बहुत मधुर हैं, नीतीश जी के, ललन सिंह जी के भी मधुर रिश्ते हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये अपनी पार्टी अलग करने की। कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो कोई करता है ना, वो खुद टूट जाता है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि पशुपालन मेले में मुख्यमंत्री गए थे, वहां एंकर को स्पर्श किया, जो सराहनीय नहीं है। असल अनाउंसर पहुंचे हुए सभी वहाँ माननीय विशिष्ट अतिथि और अतिथि थे, सबका सम्मान कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका भी अभिनंदन है, आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं, इसलिए आपका भी अभिनंदन है। इसको अलग रूप देना तो संगति कहाँ रहा है उनका, तब वो जाने का इस रूप में बोलते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अभिनंदन और अभिवादन संस्कार का प्रतीक है, अच्छे संस्कार का। कभी वो सदन में सेक्स एजुकेशन की बात कहते हैं, इसे सेक्स एजुकेशन पर चर्चा तो गाहे बेगाहे आज उन्होंने फिर दुनिया के हर इलाकों में होती है, और जागरूकता एक अच्छी चीज़ है। वही अगर अंग्रेजी में कहा जाता तो हो सकता है उसको बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते, लेकिन जो बातें उन्होंने कहने का भाव था, वो भाव था प्रजनन दर के सवाल पर, कि अब पढ़ लिख करके लड़के और लड़कियां सब कहीं न कहीं समृद्ध हो चुकी है, और इस मामलों को समझती है कि शॉर्ट फैमिली इज हैप्पी फैमिली, और इसको लोग अपनाते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। तो उस दिशा में कही गई बात अगर इसको मानक मानते हैं तो बेटी पटाओ, देश के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं माफी मांगे और इस्तीफा दे दो, इस तरह की बात। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, विधवा, तो देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और इस तरीके से देखा जाता है कि हमेशा वो ऐसे सदन में कहते तो माफी और इस्तीफा देने की किसी भी विषयों में जानकारी होना, सजगता आना, ये अच्छी चीज है। अज्ञानता के कारण कभी कभी कई चीजें भूल हो जाती है, तो ज्ञान का संवर्धन
जिन विषयों से जिन लोगों को होता है उसका लाभ तो मिलता ही है ना। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बातों को। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवाणी। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।